Very good morning to all the students. So I was discussing the organization structure. The organization structure is divided into two forms, that is your functional and divisional structure. So I have discussed what is functional structure and divisional structure. Now comes to the advantage and disadvantage of these two structure. So first comes to the functional structure advantage. So the first advantage of functional structure is that a functional structure leads to occupational specialization since emphasizes placed on specific function. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका फंक्शन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं. तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है तो उससे क्या होता है, हमारा स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है. स्पेशलाइजेशन मतलब कि फाइनेंस वाला फाइनेंस में रहेगा, ठीक है. प्रोडक्शन वाला का काम जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन से ही रहेगा. तो ऐसे अगर स्पेशलाइजेशन आने लग जाएगा तो क्या होगा, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि देखो, जब प्रोडक्शन के लिए अगर हम प्रोडक्शन के ही बंदे ले रहे हैं तो मींस कि उनकी क्या होगा, उनको प्रोडक्शन के बारे में ही नॉलेज होगी, उनको दूसरे डिपार्टमेंट से तो कोई लेना देना नहीं. तो इससे क्या होगा, उनकी वर्क में इफ़िशियंसी बढ़ेगी. साथ में क्या होगा, रिसोर्सेज भी, क्योंकि दे नो हाउ, मतलब कितना उनको अपना इन्वेस्ट करना है रिसोर्सेज, ठीक है, हाउ मच दे हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है. तो इससे क्या होगा, उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे. सेकेंड आता है, इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरली. मतलब कि इसमें क्या है कि देखो, प्रोडक्शन वाले सब सारे प्रोडक्शन के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो प्रोडक्शन में होंगे, तो इट क्रिएट योर कोऑर्डिनेशन. हर एक एम्प्लॉय के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा. मतलब कि एक प्रोडक्शन को लेकर चल रहा है, ऐसे नहीं कि डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच में, डिपार्टमेंट वाइज नहीं है ये, सिर्फ एक प्रोडक्शन के अंदर ही क्या कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है. थर्ड आता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. अब देखो, डिपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए, जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर जो मैनेजर्स भी क्या करेगा, जो काम देगा, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्शन को देखकर काम, प्रोडक्शन का ही काम दे रहा, तो क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी. प्रोडक्शन वालों को सिर्फ प्रोडक्शन करना है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी. और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल, तो अपना भी अल्टीमेटली जो गोल है मतलब प्रॉफिट का, वो भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट आता है, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ सेल एंड लोअर द कॉस्ट. प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही करेगा तो इससे कुछ आपका डुप्लीकेशन नहीं आएगी वर्क में. मतलब कि एक जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक ही टाइम होगा, ये नहीं कि उसको हम 2-3 बार कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट भी कम लगेगी. नेक्स्ट आता है, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर एंड फोकस इज़ ऑन ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल. मतलब देखो, जैसे प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई नया एम्प्लॉयर हायर किया है तो वो क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग भी मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी. क्यों? क्योंकि देखो, काम करते करते वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, ठीक है. तो इससे क्या होगा, विद इन लिमिटेड रेंज, सिर्फ एक प्रोडक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग. ये नहीं कि उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग जा रही है, सिर्फ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर उसको एक अच्छी स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है. इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशंस. ठीक है, आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक एडवांटेज है कि सारा अटेंशन एक ही उसमें जाता है. प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन को ही अटेंशन देगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस को देगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग. ऐसे नहीं कि प्रोडक्शन वाला फाइनेंस को अटेंशन दे रहा है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वाले का काम सिर्फ प्रोडक्शन तक है. नाउ कम्स टू दी डिसएडवांटेज. अ फंक्शनल स्ट्रक्चर places less emphasizes on overall enterprise objective. ठीक है, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव में नहीं करता, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव में फोकस करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, इट मे लीड्स टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ बी एक्सचेंज्ड अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट. इससे क्या होता है, जो आपकी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो प्रॉब्लम सकर होती है. मतलब कि जैसे आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो शायद वो क्या करेगा, आपका उससे
कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अराइज होगी, शायद एक डिपार्टमेंट उस बात को माना, दूसरा डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को नहीं माना, तो इट क्रिएट व्हाट डिफ़िकल्टीज। थर्ड आता है अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटिबल। मीन्स कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है जब 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में मतलब कि अंडरस्टैंडिंग या फिर मतलब कि कुछ भी बात हो वो मिलती नहीं है। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन मे कॉज डिफ़िकल्टीज इन प्रोडक्शन। एक सेल्स डिपार्टमेंट एक फ्रेंडली मतलब की बात कर रहा है रिगार्डिंग दी डिज़ाइन, कोई भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन की, तो इससे क्या हो रहा है, देखो वो सेल्स वाला पर्सन है, उसका काम है सेल करना, बट ही इज़ गिविंग नॉलेज ऑफ व्हाट डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन की, तो जो वो काम किसका है, प्रोडक्शन वालों का, तो शायद मे बी यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। फिर आता है इट मे लीड्स इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सन। मतलब कि जैसे एक इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होता है, सपोज करो जैसे, तो जब आपके क्या होते हैं पर्सन दोनों मतलब कि दोनों सेम स्किल्स और नॉलेज के होते हैं और एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, तो एप्रिसिएटिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, एप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए, तो वो क्या होता है एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम, अब हम एक को अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं उसको क्या होगा, इश्यूज़ होंगे कि मैं भी सेम नॉलेज इतनी है बट अप्रिशिएट किसी और को कर रखा है। नेक्स्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर्स बताया था कि उसमें क्या होता है, आपके प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। नाउ कम्स टू द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, मैंने बताया था जैसे कॉस्मेटिक है, गारमेंट्स है, सबके क्या है प्रोडक्ट अलग अलग हैं, तो इससे कोई क्या होगा आपका प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी कि यार कॉस्मेटिक गारमेंट्स का कॉस्मेटिक में कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यहाँ नहीं, क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंट ही क्या है डिपार्टमेंट्स अलग बना दे, तो इससे क्या होगा एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। जैसे देखो डिविजनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट अकाउंटेबल करना बहुत आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में ही है, तो इसके बारे में हमें आराम से हम प्रॉफिट भी जान लेंगे, आराम से इसको इजीली अकाउंटेबल करेंगे। अगर हम इन दोनों को साथ में कंबाइन कर देते हैं, फिर हम दोनों को सेपरेट देखते हैं कि कॉस्मेटिक से और गारमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट, मतलब इनको अकाउंटेबल करना डिफ़िकल्ट हो जाए। तो जैसे क्या आपके प्रोडक्ट लाइन पूरी डिफरेंट है, तो इनको अकाउंटेबल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव because each divisional function and autonomous units which lead a faster decision। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाला है आपका कॉस्मेटिक का यूनिट है, तो इसमें क्या होगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मतलब कि ये सिर्फ हम जो भी डिसीजन लेंगे इसके अंदर जो जितने फंक्शनल हेड आ रहे हैं वो किसका कॉस्मेटिक का ही लेंगे, गारमेंट्स के अंदर जो फंक्शनल हेड आ रहे हैं वो गारमेंट्स के लिए, तो इस ऐसे में क्या होगा आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इजी हो जाता है। क्यों? अब देखो जो एचआर वाले, मार्केटिंग वाले और रिसर्च डेवलपमेंट परचेजिंग वाले हैं, अगर वो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट लाइन को में है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ उससे रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा। सेम ऐसे कॉस्मेटिक वाले लेंगे तो उनके लिए आसान है। अगर यही एक होते और डिफरेंट होते तो इट्स अराइज योर confusion। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज अ न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। डिविजनल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, हमने गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, हमने यहाँ पर ले लिया ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ भी और ले लिया हमने कि पॉलीथीन का डिपार्टमेंट कुछ भी ले लिया वट एवर। ठीक है, तो इनसे क्या होगा अगर नया कुछ भी प्रोडक्ट लाइन ऐड करें तो उससे इन आपके प्रोडक्ट लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, ये अपने जैसे चलेंगे। बस हमने क्या कर दिया एक नया, सपोज जैसे कॉस्मेटिक है, गारमेंट्स है, फुटवेयर थे, ये 3 थे, हमने स्किन केयर ऐड कर दिया, तो इससे इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ कम्स टू दी डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीज़न विद रेफरेंस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड। अब देखो चाहे डिपार्टमेंट अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन बात क्या आती है रिसोर्सेज की। ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज आएंगे तो सभी के लिए आएंगे,
उनको डिवाइड करना लगा, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि फंड का एलोकेशन ज़्यादा हो जाता है, रिसोर्सेज सपोज करो, अगर एक सपोज करो कॉस्मेटिक और स्किन केयर, इन दोनों को कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर चाहिए होंगे, तो यहाँ पर अराइज होगा कि कॉस्मेटिक वाले बोलेंगे कि हमको दो थोड़ा ज़्यादा, स्किन केयर वाले हमें दो, तो इट अराइज योर कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट आता है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर आर मैनी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ सकती है इसमें, क्यों, देखो जैसे कॉस्मेटिक और स्किन केयर वालों को ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आता है, मतलब जो सामान जो चीज़ ये बना रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी ये बनाए, तो इससे क्या हो रही, कॉस्ट भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है आपका इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। इसमें क्या होता है, डिवीजन स्ट्रक्चर में मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है कि दे विल सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, ऐसे करके सबके